चैप्टर में हमने जो है अलाइंग एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो अलाइंग एलिमेंट ऐसे तत्व थे जो कि स्टील में उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो स्टील की संरचना में बदलाव लाने के लिए हम वो एलिमेंट्स मिलाते थे। ठीक है, तो उसके हमने विभिन्न प्रकारों के बारे में देखा था, क्या उनकी उपयोगिता है और कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं, ये चीजें हमने उस चैप्टर के अंदर देखी थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं की पहचान। ठीक है, धातुओं की पहचान कैसे की जा सकती है। एक कुशल वेल्डर को धातुओं की पहचान का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक वेल्डर को तमाम प्रकार के मेटल वेल्ड करने पड़ते हैं, चाहे उनमें फेरस मेटल हो, चाहे नॉन फेरस मेटल हो, चाहे विभिन्न प्रकार के स्टील हो, जैसे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। ठीक है, रोट आयरन हो, एल्यूमिनियम वगैरह हो, तमाम प्रकार की धातुओं को वेल्ड करते हैं। ठीक है, तो धातुओं की पहचान करने के भी कुछ तरीके होते हैं, कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करने से पूर्व धातुओं के गुणधर्म तथा उनकी वेल्डिंग योग्यता की जांच आवश्यक होती है। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने से पहले एक वेल्डर को धातु के गुण और दोषों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वेल्डेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर धातुओं के संदर्भ में वेल्डर को की जानकारी नहीं होगी तो वेल्डिंग की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर एक वेल्डर को धातु के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए जो वेल्डिंग की उच्च क्वालिटी होती है उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो धातुओं की पहचान करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है वही रंग रूप द्वारा, बाय अपीयरेंस। ठीक है, धातुओं का ये पहचान का तरीका सबसे आसान तरीका है। एक अनपढ़ आदमी को ही ये चीज पता होती है कि वो धातुओं को रंग से पहचानते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य तौर पर जो जब तुम लोग टेक्निकल लाइन में नहीं आए थे तो तुम लोग भी किसके द्वारा पहचानते थे, धातु को रंग के द्वारा पहचानते थे। ठीक है, हमें पता है कि सफेद एल्यूमिनियम का रंग होता है, लाल कॉपर का रंग होता है, येलो पीतल का रंग होता है। ठीक है, तो हम कलर से पहचान करते थे, परंतु टेक्निकल लाइन में आने के बाद और भी दूसरी विधियां हैं जिनके द्वारा हम धातु की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सामान्य विधि है कि हम रंग को देखकर किसी धातु की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग धातुओं के रंगों में अंतर होता है। जैसे हम बात करें पीतल, तो पीतल का रंग पीला होता है, एल्यूमिनियम का रंग सफेद होता है। ठीक है, तांबे का रंग लाल होता है, रोट आयरन का रंग हल्का ग्रे होता है, और मृदु इस्पात जो माइल्ड स्टील होता है गहरा ग्रे होता है, और एल्यूमिनियम का कलर जो होता है वो सफेद होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी धातुओं के रंगों में भी भिन्नता होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो धातु होती है उनके रंगों में भी भिन्नता होती है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे है चुंबकीय परीक्षण। चुंबकीय परीक्षण के द्वारा भी हम किसी भी धातु को पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो जो लोह धातु होती है, यानी कि जिनमें लोहे की मात्रा होती है, उनको चुंबक अपनी ओर आकृष्ट करता है या खींचता है। ठीक है, जबकि नॉन फेरस मेटल जितने भी होते हैं, लाइक ब्रास, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, ठीक है, इस प्रकार के तत्वों को यानी कि अलोह धातुओं को चुंबक अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस परीक्षण के द्वारा हम लोह तथा अलोह धातुओं में भेद कर सकते हैं। ठीक है, एक कम पढ़े लिखे आदमी को भी अगर हम एक बार बता देंगे कि चुंबक लोहे ऐसी धातु के ऊपर चिपकता है जिनके अंदर लोहे की मात्रा होती है, तो उसकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर उसको हम ये बता देंगे कि भाई जिनमें लोहे की मात्रा नहीं है उनके ऊपर चुंबक नहीं चिपकेगा, तो ये बात जिसकी समझ में आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो चुंबकीय परीक्षण से हम क्या पता कर सकते हैं, लोह और अलोह धातु में अंतर कर सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि लोह धातु कौन सी है और अलोह धातु कौन सी है, यानी कि फेरस और नॉन फेरस मेटल का अंतर इस परीक्षण के द्वारा हमें कर सकते हैं। उसके बाद है धातुओं को तोड़कर बाई मेटल फ्रैक्चर। ठीक है, धातुओं को तोड़कर भी पहचान की जा सकती है। ठीक है, धातु को थोड़ा कट लगाओ और फिर उसको हैमर के प्रहार से तोड़ दो। ठीक है, मैंने बताया था कि धातु की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, प्रत्येक धातु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। किसी धातु के कण छोटे होते हैं, किसी धातु में बड़े कण भी दिखाई देते हैं, जैसे कास्ट आयरन में थोड़े बड़े कण दिखाई देते हैं, जबकि माइल्ड स्टील वगैरह में हमें छोटे महीन कण दिखाई देते हैं। जब हम फाइलिंग करते हैं तो कैसे कण निकलते हैं, महीन कण निकलते हैं, बारीक कण निकलते हैं। ठीक है, पर जब हम कास्ट आयरन को तोड़कर देखते हैं तो उसके कणों में अंतर होता है। ठीक है, कुछ धातुओं की संरचना जो होती है, बनावट जो होती है, वो रेशेदार होती है और कुछ की दानेदार होती है। ठीक है, कुछ की रेशेदार और कुछ की दानेदार, ग्रैनुलर
संरचना होती है, ठीक है। सीआई की संरचना बड़े कणों वाली होती है जैसा मैंने अभी बताया, और जो हमारे इस्पात होते हैं उनकी संरचना महीन कणों वाली होती है, ठीक है। तो इस परीक्षण के द्वारा भी हम धातुओं की पहचान सरलता से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गैस प्लेन के द्वारा, गैस प्लेन के ताप से जब धातुएं पिघलती हैं तो उनके रंगों को देखकर पहचान की जा सकती है। क्या होता है, जब हम किसी धातु को के ऊपर टेम्परेचर डालते हैं तो क्या होता है, वहां पर अलग अलग धातु लाल गर्म हो जाती है, ठीक है। और जब धातु लाल गर्म होती है तो उसके रंगों को देखकर उसकी पहचान कर ली जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इस्पात पिघलने से पूर्ण लाल रंग की दिखाई देती है तथा इसकी पिघलने की स्पीड जो होती है, गति जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। इस्पात माइल्ड स्टील वगैरह जो है, जब ये पिघलेंगे तो ये कैसे रंग के दिखाई देंगे, लाल रंग के दिखाई देंगे, और पिघलने की गति जो है इनकी तीव्र होगी। ढलवा जो धीरे धीरे पिघलता है, यह पिघलने से पूर्व हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। एल्युमिनियम पिघलते समय सफेद रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्लेन के द्वारा जब धातु को पिघलाते हैं या उनकी वेल्डिंग करते हैं तो उनके कलर को देखकर भी हम पहचान कर सकते हैं धातुओं की, ठीक है। उसके बाद हमें चिंगारियों के द्वारा क्या होता है, जब हम ग्राइंड करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग का होता है किसी चीज को जब हम घिसाते हैं, ठीक है, ग्राइंडर के ऊपर जोब को घिसाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के मेटल में अलग अलग प्रकार की चिंगारियां निकलती हैं। उन चिंगारियों को देखकर हम धातु का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी धातु की चिंगारी है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील, एक कांटे में समाप्त शक्तिहीन लाल धारियां, यानी कि ये बिल्कुल पॉइंट पे एक कांटे में समाप्त होंगी, ठीक है। कुछ मैग्नीज स्टील, स्पार्क बनने से पूर्व कांटेदार धारियां, ठीक है, कांटेदार धारियां होती हैं स्पार्क बनने से पहले। उसके बाद कास्ट आयरन में पीले रंग के चमकदार परिसर में शक्तिहीन लाल धारियां, कुछ में बहुत शक्तिहीन होती है और कुछ में बड़ी चमक होती है, ठीक है। कुछ चिंगारियां तुमने ग्राइंड करते हो तो देखते हो बहुत पीले रंग की दिखाई देती है, बहुत चमक होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनमें जो पीलापन होता है, चमक जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील सिरों पर, ये सिरे हैं, सिरों पर समाप्त उज्ज्वल चमकदार पीले रंग की धारियां हमें दिखाई देती है, ठीक है। MCS मीडियम कार्बन स्टील कहते हैं इसको भाई। ग्राइंडिंग पहिए के निकट बहुत छोटी पत्तियों वाले स्पार्क, बहुत छोटी पत्तियों वाले छोटी छोटी चिंगारियां नजर आती हैं, ठीक है। तो वो किसकी होती है, मीडियम कार्बन स्टील की होती है। अगर हम बात करें हाई कार्बन स्टील की तो ग्राइंडिंग व्हील के निकट बहुत छोटी पत्तियों वाले छोटे स्पार्क बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद रोट आयरन ग्राइंडिंग व्हील के निकट फैली पीले रंग की पत्तियों की लाइन, पीले रंग की पत्तियों की लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ये पीले रंग की पत्तियां दिखाई देती है हमें, ठीक है। उसके बाद है MS माइल्ड स्टील, चिंगारियां छोटी तथा चमकीली है, स्पार्क कम बनते हैं। जो धातु अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका नाम क्या है, माइल्ड स्टील है। इसमें स्पार्क थोड़े कम बनते हैं और चिंगारियां छोटी होती हैं और चमक वाली होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम धातु की पहचान कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मेथड है जिनका इस्तेमाल करके एक वेल्डर बड़ी आसानी के साथ धातुओं में अंतर कर सकता है, धातु की पहचान की जा सकती है। और एक कुशल वेल्डर को पहचान का होना नितांत आवश्यक है। अगर उसे पहचान ही नहीं होगी तो वेल्डिंग करने में भी बाधा उत्पन्न होगी, और अगर उसे पहचान हो जाती है तो उसे वेल्डेबिलिटी के बारे में ज्ञान हो जाएगा, कहाँ कौन सी वेल्डिंग से किस मेटल को वेल्ड करना अच्छा है, कितना टेम्परेचर उसके ऊपर हमें रखना है, कितनी गैस की खपत रखनी है, ठीक है। तो वो तमाम प्रक्रियाएं मेटल की पहचान होने के बाद एक वेल्डर को बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। क्लियर है चैप्टर में।